हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी विद सनी में। आज हम लोग हर दिन की तरह झारखंड के विभिन्न खबरों के बारे में जानेंगे। तो आप सभी से आशा करता हूं कि हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाली हर ज़रूरी खबर आप तक पहुंचे। चलिए आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानते हैं। पहली खबर आ रही है, झारखंड में मास्क पर डिबेट। मंत्री बोले मास्क जरूरी, पर ना पहने तो कम से कम 2 गज का दूरी अवश्य बनाए रखें। पर यह कहते हुए मंत्री खुद ऐसा नहीं कर पाए। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री ने कहा अस्थायी जेल में लोगों को रखने का आदेश हमने जारी नहीं किया है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री पन्ना गुप्ता मंगलवार को रिम्स पहुंचे। वहां निरीक्षण करने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि मास्क जरूरी है, पर ना पहने तो कम से कम 2 गज का दूरी अवश्य बनाए रखें। लोगों को एक दूसरे के संपर्क में आने से बचें। सांस और शरीर का मिलन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने को कहा। पर मीडिया द्वारा यह पूछे जाने पर कि कई जिलों में मास्क नहीं पहनने पर 8 से 10 घंटे का अस्थायी जेल में रखने की तैयारी की जा रही है, इस पर उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी अभी उन्हें नहीं है। अगला मुख्य समाचार आ रहा है, 2016 राज्यसभा चुनाव मामला। चुनाव में गड़बड़ी करने पर आरोपी आईपीएस अनुराग गुप्ता के खिलाफ होगी कार्रवाई, सीएम ने दी अनुमति। बता दें कि 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान अनुराग गुप्ता पर गड़बड़ी का आरोप लगा था। सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को उनके खिलाफ कार्रवाई करने की स्वीकृति दे दी है। उनके खिलाफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 7 एवं 13 AD और 13 सेकेंड सपठित भारतीय दंड विधान की धारा 120B के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगला मुख्य समाचार आ रहा है, चारा घोटाला मामला। सीबीआई ने हाईकोर्ट में दाखिल की जवाब। कहा लालू यादव ने पूरी नहीं की है अभी तक, आधी सजा नहीं मिलनी चाहिए जमानत। साथ ही साथ सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 427 का भी मुद्दा उठाया। बता दें कि चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की जमानत को लेकर सीबीआई ने मंगलवार को अपना जवाब हाईकोर्ट में दाखिल किया है। सीबीआई ने अपने जवाब में कहा है कि लालू यादव ने दुमका कोषागार मामले में अभी तक आधी सजा भी नहीं काटी है। साथ ही साथ सीआरपीसी की धारा 427 का भी मुद्दा उठाया गया। इस मामले में अगर लालू को जमानत की सुविधा मिलती है तो वे जेल से बाहर निकल जाएंगे। बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। अगला मुख्य समाचार आ रहा है, माही को धोनी बनाने वाले मेंटर नहीं रहे। बता दें कि देवलदा ने स्कूल मैच में ही धोनी का टैलेंट पहचान लिया था। उनके लिए सीनियर से करवाते थे बॉलिंग। देवलदा ने 1997 में धोनी का टैलेंट पहचानकर उन्हें टीम के स्टाइपेड प्लेयर बनाया था और धोनी के लिए सीनियर प्लेयर से बॉलिंग करवाते थे। अगला मुख्य समाचार आ रहा है, अब बिना मास्क निकले तो खैर नहीं। ट्रैफिक पुलिस बिना मास्क वाहन चालकों से 500 और बिना हेलमेट 1000 रुपये वसूलेगी। बिना मास्क पकड़े गए तो होगी कोरोना जांच। पॉजिटिव अगर पाए गए तो जाएंगे कोरोना सेंटर। बता दें कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। बाइक में बिना मास्क और बिना हेलमेट के चले तो अब दोनों के अलग अलग जुर्माने वसूले जाएंगे। डीसी छवि रंजन ने कहा कि आपदा प्रबंधन एक्ट के सेक्शन 179 के तहत अगर कोई चालक मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करता है तो 500 रुपया मास्क का
और 1000 रुपया बिना हेलमेट का फाइन लगेगा। अगला मुख्य समाचार आ रहा है, हेमंत सरकार का 1 साल पूरा। जयंत बोले, राज्य सरकार की गलत नीतियों से खजाना खाली, भाजपा जारी करेगी श्वेत पत्र। बता दें कि भाजपा सांसद जयंत सिन्हा ने राज्य सरकार को अयोग्य व दिशाहीन बताते हुए आरोप लगाया कि उनकी गलत नीतियों से राज्य का खजाना खाली हो चुका है, अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। साथ ही साथ प्रदेश भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा, रघुवर सरकार ने 2018 और 19 की तुलना में 2019-20 के लिए राजस्व प्राप्तियों में 29.7% की वृद्धि की थी। वहीं और पूर्ववर्ती सरकार के लिए भरा खजाना सौंपा था, पर 2020-21 की खराब बजट के कारण कैपेक्स में 29.8% की कमी हो गई। अगला मुख्य समाचार आ रहा है, केंद्र का आदेश, कोवैक्सीन के लिए तैयारी करें। जमशेदपुर में बन रहा क्षेत्रीय वैक्सीन सेंटर, 50 नए कोल्ड चेन पॉइंट बनेंगे। बता दें कि कोरोना वैक्सीन आने पर झारखंड के लोगों को आसानी से मिल सके, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग अभी से तैयारी शुरू कर दी है। वैक्सीन की गुणवत्ता 100% बनाए रखने तथा सभी जिलों में कोल्ड चेन की बेहतरीन व्यवस्था के साथ साथ पर्याप्त संख्या में वैक्सीन लगाने वाले यानी वैक्सीनेटर की उपलब्धता पर भी जोर दिया जा रहा है। अगला मुख्य समाचार आ रहा है, मौसम का हाल, आज छाए रह सकते हैं बादल, 26 और 27 को हो सकती है बारिश। शहर का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस। बता दें कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार रांची में बुधवार को हल्के बादल छाए रह सकते हैं तथा 26 और 27 नवंबर को बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। इसी बीच शहर का न्यूनतम तापमान लगभग 14 डिग्री सेल्सियस और उच्चतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। रांची में मंगलवार को मौसम साफ रह सकते हैं। शहर का न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस और उच्चतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस मंगलवार को दर्ज किया गया था। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।